सबसे पहले मैं आपका परिचय आपसे करवा देता हूं, क्योंकि अभी तक तो आपका परिचय औरों से हुआ है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक तो आपका परिचय औरों से हुआ है। जितनी भी इस दुनिया के अंदर चीजें बनती हैं, जैसे सेल फोन है, कंप्यूटर हैं, एड्रेस बुक हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस बुक हैं, उनको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? दूसरों का पता मालूम करने के लिए, दूसरों का नंबर मालूम करने के लिए। तो हमारा नंबर क्या है? हमारा पता क्या है? हम कहां रहते हैं? कहां से आए? कहां जाएंगे? और कितने नाम हमको याद हैं? और हमारा असली नाम क्या है? बड़े बड़े सवाल हैं, छोटे सवाल नहीं, बड़े बड़े सवाल। और इन सारे सवालों को अगर एक टोकरी में भी डाल दिया जाए, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, तो हम देखेंगे कि इन सवालों पे भी कितने ही विचार हैं लोगों के। कैसे विचार हैं? कोई कहता है कि हमको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। जब रेलगाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं, बस में बैठने के लिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब बस में बैठने के लिए लोग जाते हैं तो बस के आगे, पीछे नहीं, आगे ऊपर लिखा रहता है ये बस कहां जाएगी, कौन से नंबर की बस है। वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है ये बस स्टैंड पे जाते हैं और जैसे ही कोई भी बस आ जाए, कहीं भी जाने वाली हो, उसमें बैठ जाएंगे और कहीं के कहीं उतर जाएंगे और जहां मर्जी आए जिसके घर में घुस जाएंगे और कहेंगे हमारा घर। समझने की बात है, क्योंकि हम लोगों का इस जिंदगी के अंदर क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? कुछ दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, उस समय विंबलडन का मैच चल रहा था, टेनिस मैच। तो वहां देखा तो वहां लोग टेनिस खेल रहे हैं। उस कुछ दिन के बाद देखा तो गोल्फ, विंबलडन में नहीं, स्कॉटलैंड में कहीं गोल्फ खेल रहे हैं। कहीं कोई भाग रहा है, कहीं कोई दौड़ रहा है, कहीं कोई गेंद के पीछे लगा है, कोई बॉल के पीछे लगा है, कोई किस चीज के पीछे लगा है, कोई किसी चीज के पीछे लगा। पर इन सब लोगों का उद्देश्य क्या है? जब विंबलडन में टेनिस मैच खत्म होता है, जब खत्म होता है तो एक जीतता है, एक हारता है, एक जीतता है, एक हारता है। और अगर टीवी देख रहे हो तो स्पष्ट पता लग जाएगा कि कौन हारा है और कौन जीता है। नाम की जरूरत नहीं है, जो जीता है उसके चेहरे पे मुस्कान है और जो हारा है वो अपना क्या कहते हैं, सिर लटकाए हुए जा रहा है। जीतें, हमको सक्सेस मिले, सफलता मिले, जो भी हम काम करते हैं, क्यों? इन सब चीजों के पीछे क्या लगा हुआ है? इन सब चीजों के पीछे लगा हुआ है कि अगर ये चीजें होंगी तो ये होने से, ऐसा होने से हमको सुख मिलेगा,
हमको आनंद मिलेगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। जो खेल के जीतते हैं उनको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दर्द सहना पड़ता है। जब खाना बनाते हैं तो अंगीठी के पास खड़े रहना पड़ता है, गर्मी भी लगती है। और अगर कोई ऐसी चीज बना रहे हैं उसको बैठे बैठे हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इतना सब कुछ है, परंतु ये सब कुछ बलिदान हम सब करने के लिए तैयार हैं अगर हमको किसी भी प्रकार से आनंद मिले, सुख मिले, चैन मिले। तो अब एक और प्रश्न उठता है कि असली सुख क्या है? असली सुख क्या है? असली चैन क्या है? इसके लिए और इस चीज को समझने के लिए यह है मूल चीज, और इसको समझने के लिए प्यास की जरूरत है। पानी की कदर प्यास से होती है। अगर प्यास ना होती, अगर आपकी प्रकृति में प्यास नहीं होती, तो पानी की क्या कीमत होती? पर जिस चीज की आपको खोज है, कई लोग कहते हैं हम तो किसी चीज को नहीं खोज रहे हैं जी। नहीं खोज रहे हो, खोजते हुए भी नहीं खोज रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। सुख और शांति की कोई प्यास नहीं रही। शांति की कोई प्यास नहीं रही। जहां जाए मनुष्य, मैं तो यह देखता हूं कि उसको आनंद की जरूरत है। कुछ भी वो करे, चाहे वो कुश्ती देखने के लिए जाए, इसलिए जा रहा है कि उसको आनंद मिलता है। बैठ करके जहां भी वो बैठेगा, देखेगा, उसको चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए आनंद मिलेगा, और उस आनंद की खोज के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार। परंतु जो अंदर आनंद है, अगर इसको नहीं पहचान पाए तो फिर बाहर के आनंद की क्या पहचान होगी? जो पहले मिला हुआ है, अगर उसको नहीं पहचान पाए तो औरों की क्या पहचान होगी? जिसके घर में सोने की खान है, जिसके घर में सोने की खान है, परंतु वो फटे पुराने कपड़े पहन करके और रोज नौकरी के लिए चलता है, नौकरी करने के लिए चलता है, उसकी क्या हालत है? जिस चीज की उसको जरूरत है वो तो उसके घर में है। और मेरी यही हालत है कि मैं जानता हूं कि जिस चीज की खोज इस दुनिया के लोगों को है, वो उस दुनिया के अंदर नहीं, परंतु हर एक मनुष्य के अंदर। जो आनंद मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है वो मनुष्य के अंदर है। यहां जो विराजमान है यह हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, ये अंदर है। और ये जो है, जहां मैं जाऊं, चाहे मैं पहाड़ की चोटी में जाऊं, चाहे मैं जंगल में जाऊं, चाहे मैं शहर में जाऊं, चाहे मैं नौकरी पे जाऊं, चाहे मैं घर रहूं, ये मेरे साथ है। ये मेरे साथ है। और अगर मैं इसको
इसको पहचान लूं, इसको जान लूं, तो मेरी जिंदगी के अंदर क्या क्या संभव नहीं है। क्यों? ये जो यंत्र है, ये जो ढांचा है, इसके अंदर क्या आता है? क्या आता है? समझने की कोशिश करिए, क्या आता है? इसके अंदर आता है एक श्वास। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जो श्वास है ना, ये आता है, और अगर आप इसकी कदर नहीं जानते हैं तो आप जरा एक श्वास खरीद के देखिए, कोशिश कीजिए एक श्वास खरीदने की। ये एक ऐसी चीज है कि ये बिक्री पे हो नहीं सकती, और संसार का सारा धन इसको खरीद नहीं सकता। सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, और ये आ रही, ये चीज चल रही है, ये श्वास आ रहा है, और हर एक श्वास के साथ क्या आ रहा है? ये जीवन। हर एक श्वास के साथ क्या आ रहा है? एक ख्वाहिश कि मैं अपने जीवन को सफल करूं, एक भूख कि मैं भी ऐसे भोजन को प्राप्त करूं जिसको खा करके मेरे जीवन की भूख समाप्त हो जाए। एक लहर, हर एक श्वास के साथ एक लहर कि मेरे जीवन के अंदर हर एक पल, हर एक पल ऐसा बीते कि मैं सुख और शांति का अनुभव कर सकूं। क्योंकि दुनिया ने पहले ही फॉर्मूला बना रखे हैं, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, परंतु इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। भविष्य की बात करते हैं लोग, क्या है भविष्य में? मालूम करने की कोशिश करते हैं क्या है भविष्य में। मैं बताता हूं तुम्हारे भविष्य में क्या है, मैं बताता हूं। तुम्हारे भविष्य में है वो आनंद की प्यास। आज है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, नितरसों भी रहेगी। और जब तक मैं अपने जीवन में इसको स्वीकार नहीं करूंगा, हर एक दिन, हर एक दिन जो आ रहा है उसकी मैं बलि चढ़ा रहा हूं। हर एक श्वास जो आ रहा है उसकी मैं बलि चढ़ा रहा हूं, उसको मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, उसकी बलि चढ़ाई जा रही है। जो अनमोल चीज है उसको मैं खिड़की खोल करके फेंक रहा हूं। जिस चीज को मेरे को दोनों हाथों से अपनाना चाहिए, मैं उसको बाहर फेंक रहा हूं। जिस चीज को अगर मैं उसका अनुभव कर सकूं, उसका अनुभव कर सकूं, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। कई लोग हैं यहां, बहुत जवान हैं, जवान है तो उनके दिमाग में एक ही चीज है, कौन देख रहा है क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, 30 साल के बाद क्या होगा। जो लोग जवान हैं उनके लिए तो सब देख सकते हैं, उनको उन आंखों के साथ क्या होगा क्या मालूम। धीरे 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 जो बढ़िया दिखाई देता वो नहीं दिखाई देगा, जो बढ़िया सुनाई देता था वो नहीं सुनाई देगा, और वो भी अच्छी बात है। वही देख पाओगे जो आसपास है,
जो दूर दूर देख करके क्या कहते हैं मन इधर उधर होता था वो कम होगा, सुनाई भी वही देगा जो आसपास है, ताकि किसी हाँ क्या कहा, कोई बस के पीछे कुछ कुछ बोल रहा हो तो कम से कम सुनाई नहीं देगा, तो फिर चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी क्या कहा किसी ने। फिर क्या क्या आगे होगा, क्या क्या हो गया है, क्या क्या नहीं होगा, ये किसी को नहीं मालूम। पर ये जरूर है कि ये श्वास आएगा और जब तक ये श्वास आता रहेगा तुम जीवित हो, और जिस दिन ये श्वास चले जाएगा उस दिन तुम जीवित नहीं रहोगे। लोग बोलते हैं कि उसके बाद क्या होगा, मेरे को नहीं मालूम क्या होगा। लोग मेरे से ये आशा करते हैं कि मैं उनको ये सुनाऊं कि मरने के बाद क्या होगा। मैं तो साफ साफ बोलता हूं मेरे को नहीं मालूम। पता ले लो, ईमेल एड्रेस ले लो, तुम मेरे से पहले जाओ तो तुम मेरे को ईमेल कर देना, मैं तुमसे पहले जाऊं मैं तुमको ईमेल कर दूंगा। क्यों? मेरे को तो एक चीज मालूम है कि मैं अब जिंदा हूं, ये मेरे को मालूम है, और सब कुछ स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिस चीज का मैं अनुभव कर सकता हूं मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। तुम परिचय हुआ पूरा, क्या हुआ परिचय? कि जो भी तुम समझते थे आज तक अपने आप को, तुम उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज आ रही है, जा रही है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब आई दूसरी बात कि इस चीज को अगर तुम पहचानना चाहते हो तो क्या, किस चीज की जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की। अब ज्ञान की क्या महिमा गाऊं? कैसा ज्ञान? अपना ज्ञान, दूसरे का नहीं, तीसरे का नहीं, चौथे का नहीं, अपना ज्ञान। ताकि ये जो चीज अंदर आ रही है और जा रही है, ये जो श्वास अंदर आ रहा है और जा रहा है, ये जो कृपा हम सब लोगों के ऊपर हुई है, जीवन की कृपा, उसको समझने का ज्ञान। अभी मैं कुछ हफ्ते पहले, एक यूनिवर्सिटी है स्पेन में, सालामांका यूनिवर्सिटी, साउथ अमेरिकन लैटिन स्पीकन, जो लैटिन भाषा बोलते हैं, उन देशों में ये सबसे मशहूर और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। वहां मैं गया तो मैं शांति के बारे में सुना रहा था। मेरे से सुनाने से पहले एक प्रोफेसर साहब, बल्कि वहां के जो डीन थे, वो सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शांति एक बड़ा अच्छा आदर्श है। और मैं जब आया स्टेज पे, पोडियम के पीछे, तो मैंने सुनाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि शांति तो सबके हृदय के अंदर है। हम यहां शांति का ख्वाब देखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां इसलिए आए हैं, और मैं इस हॉल की बात नहीं कर रहा हूं, हम यहां इसलिए आए हैं कि हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, इसलिए आए। और अगर ये बात अच्छी नहीं लगी तुमको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जो कर रहे थे वो करो। पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे हर एक श्वास की जो कीमत है वो कम होगी। श्वास तो फिर भी उतना ही मूल्यवान है, और सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारे अंदर आ रही है और जा रही है। और अगर तुमने इस चीज का स्वागत करना नहीं सीखा तो एक दिन ये सारी की सारी चले जाएगी। तुम सबसे अमीर थे, परंतु सबसे अमीर होते हुए भी तुम गरीब रहे और कोई चीज हाथ नहीं लगी। ये मत होने दो, ये मत होने। अपने जीवन को सफल करो, सफल बनाओ, आनंद में रहो,
अच्छी लगे ठीक है, ये बात हमारी अच्छी लगे ठीक है, नहीं लगे कोई बात, कम से कम आए, सुना, विचार किया, जो भी है सो ठीक है। क्योंकि ये जो अनमोल चीज है ये बार बार नहीं मिलेगी, ये मनुष्य जन्म मिला है बार बार नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा।